दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे सैन्य तैयारियों में बदल चुका है। अरब सागर से लेकर रेड सी तक अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए पूरे इलाके में आग फैलाने की क्षमता रखता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग होगी या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि अगर जंग होती है तो पूरी दुनिया किस तरफ खिंच जाएगी और भारत का रोल क्या होगा। आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। कतर का अल उदीद एयरबेस, बहरीन का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत और यूएई के एयरबेस, इन सभी जगहों पर रनवे पर लगातार C-17 और फाइटर जेट्स उतरते उड़ते देखे जा रहे हैं। इन बेसों पर पैट्रियट और THAAD जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं ताकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा सके। यही नहीं, अरब सागर और होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी अचानक हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। वहीं ईरान भी शांत नहीं बैठा है। ईरान जानता है कि सीधी जंग में वो अमेरिका से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने शैडो वॉर की रणनीति अपनाई है। हूती, हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया जैसे ग्रुप्स के जरिए वो अमेरिकी ठिकानों और तेल रूट्स को निशाना बना सकता है। रेड सी में जहाजों पर हो रहे हमले इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद है दुनिया की सप्लाई चेन को हिला देना ताकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगें और अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़े। अब सवाल उठता है, इस पूरी लड़ाई में भारत कहां खड़ा होगा। भारत सीधे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन भारत इस संकट का सबसे बड़ा साइलेंट स्टेक होल्डर है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है और इसमें से बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया या रेड सी का रास्ता रुक गया तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक विदेशी युद्ध नहीं, बल्कि सीधा एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। भारत की रणनीति यहां बहुत साफ है, न खुला समर्थन न खुला विरोध। भारत एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक पहुंच का रास्ता। अगर ईरान अमेरिका जंग होती है तो भारत खुले तौर पर किसी एक ब्लॉक में नहीं जाएगा, बल्कि कूटनीति के जरिए अपने हित सुरक्षित रखेगा। सबसे अहम भूमिका यहां भारतीय नौसेना की होगी। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत पहले से ही अपनी समुद्री ताकत बढ़ा चुका है। अगर तेल टैंकरों पर हमले बढ़ते हैं तो भारत को अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवल एस्कॉर्ट मिशन शुरू करने पड़ सकते हैं, जैसा कि पहले सोमालिया पायरेट्स के समय किया गया था। इसका मतलब है कि भारत खुद जंग में नहीं होगा, लेकिन अपनी समुद्री लाइनों की रक्षा के लिए साइलेंट सिक्योरिटी पावर की भूमिका निभाएगा। भारत का दूसरा हथियार है डिप्लोमेसी। भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता और ईरान को भी पूरी तरह खोना नहीं चाहता। इसलिए भारत बातचीत, शांति और स्थिरता की बात करेगा ताकि मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा न बढ़े। भारत जानता है कि अगर ये आग फैली तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जलेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था झुलस जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की कहानी नहीं है। ये तेल, ताकत और ग्लोबल कंट्रोल की लड़ाई है और इस लड़ाई में भले ही भारत बंदूक न उठाए, लेकिन उसका हर फैसला दुनिया की दिशा तय कर सकता है। यही है भारत की साइलेंट पावर, जो बिना शोर मचाए पूरे गेम को प्रभावित कर रही है। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ईरान के साथ और ये करीब करीब तय हो चुका है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में रीजनल वॉर होने जा रही। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि जबान पे कुछ और अमल में कुछ और वाली स्थिति हो गई है अरब मुल्कों की। वो कह तो रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी जमीन पर ही अमेरिकी साजो सामान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, फाइटर जेट इकट्ठा हो रहे हैं, वो बताता है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर तैयारियां हो रही हैं। इसका मतलब ये मुल्क अमेरिका से चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, लेकिन हमें भी बचाओ। ऐसा हमला हो ईरान पर कि हुर्मुज बंद ना हो पाए, और फिर जब ईरान पलटवार करे तो उसकी मिसाइलों से भी हमारी हिफाजत की जाए। यानी जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि धोखा हो रहा है ईरान के साथ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका बातचीत के पहले दौर और ट्रंप नेतन्याहू बातचीत के तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हुक्म देते हैं कि ईरान के समंदर में एक और जंगी बेड़ा तैनात कर दिया जाए। अमेरिका अब जो जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है या भेज रहा है, वो एक ऐसा जंगी जहाज है जिस पर फाइटर जेट लैंड करते हैं और उड़ान भरते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि अब एक और जंगी जहाज USS गेराल्ड आर फोर्ड और उसके सहायक युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। अभी तक ये स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन सागर में तैनात था और अब इसे मिडिल ईस्ट भेजने का ऑर्डर दे दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CBS न्यूज़ सभी ने इस खबर को तरजीह दी है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, तो उस ऑपरेशन में यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड पर मौजूद कुछ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अभी ये साफ नहीं है कि यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड या यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में कितने वक्त तक रहेंगे और ईरान पर किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एक और अमेरिकी जंगी बेड़े का मैदान में उतरना ईरान को सिग्नल है कि जंगी तैयारियां रीशेड्यूल करनी पड़ेंगी और यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड के लिए भी अब उसे रणनीति बनानी पड़ेगी। तो अरब देशों में हो रही हलचल और उनके रवैये को देखते हुए लगने लगा है कि कतर, बहरीन, जॉर्डन या फिर दुबई के बेसिस से ईरान पर हमला हो सकता है। इसमें एक और मुस्लिम मुल्क तुर्की का रुख भी बता रहा है कि तैयारियां जारी हैं। दरअसल तुर्की ने पिछले दिनों ईरान से लगती अपनी सरहद पर एक बफर जोन बनाया। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान में भगदड़ मच जाएगी और लोग उनकी तरफ आएंगे। लेकिन तुर्की की कोशिश है कि ईरान के लोगों को बॉर्डर पार ना करने दिया जाए, उन्हें सरहद के करीब बफर जोन में ही रखा जाए। अब आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ ईरान में आवाम ने 22 बहमन को दिखा दिया कि वो अपने सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई खुद कह रहे हैं कि ईरान के दुश्मन मायूस होंगे। ईरान मिसाइलें निकाल चुका है, बावजूद इसके अरब और मुस्लिम मुल्क अमेरिका को रोकने का प्रेशर बनाने के बजाय अपने एक्शन से बहुत कुछ सिग्नल दे रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि एक तरफ गजा पीस प्लान के दूसरे दौर के लिए अरब देशों के लीडर अमेरिका में बैठेंगे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल वैक्यूम बमों से हमले अंजाम दे रहा है। हो सकता है कि आगे गजा पर इजराइल के हमले और बड़े हो जाएं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यानी दुनिया को दूसरे मोर्चे पर उलझाकर ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि अरब खित्ते के लगभग हर मुल्क में ईरानी तंजीमें बैठी हुई हैं। यमन के अंसारुल्लाह हों या फिर इराक के हशदुशाबी, लेबनान के हिजबुल्लाह या गजा में हमास, सऊदी के अल हसा सूबे से लेकर बहरीन में सरैया मालिक अश्तर तक हर तरफ ईरान के संगठन मौजूद हैं। बहरीन में रेजिस्टेंस के लीडर शेख ईसा कासिम ने तो जनवरी में ऐलान कर दिया था कि खामनेई के लिए उनके लोगों की जानें भी कुर्बान हैं। तो इजराइल के फोर्स करने और अरब देशों के पर्दे के पीछे से किए जा रहे खेल के चलते अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से तगड़ा जवाब मिलेगा, ये भी तय है। ईरान इस बात से अनजान भी नहीं है कि उसके साथ धोखा होगा। वो लगातार इस मोड में है कि हमला किया तो मार खाना पड़ेगा, और ऐसी मार जिसका नुकसान बर्दाश्त करना अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के बूते से बाहर होगा। तभी तो अरब देश अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि ईरान पर इतना बड़ा हमला कर दो कि वो रिएक्ट करने लायक है न बचे, साथ में उसके कहर से हमें बचाने की गारंटी ले लो अमेरिका। जैसे ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर लौटे, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बस उसी दौरान ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं, उनमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कोट्स, आईडीएफ चीफ ईएल जमीर, एयरफोर्स चीफ तोर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशंस चीफ इस्ती कोहेन का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला इजराइल से जरूर लेगा। तो आप क्या मानते हैं? क्या अरब मुल्कों का रवैया ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग होगी, और अमेरिका की जो हलचल फिर बढ़ रही है वो ये बताता है कि बातचीत करते करते फिर हमला हो जाएगा, बड़ा हमला हो जाएगा? इजराइल का दबाव अमेरिका पर है। क्या कुछ हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है।